इसकी आलोचना हुई है, कहना चाहिए, तारीफ तो नहीं हुई है, सब कुछ हो गया है। लेकिन इसके बारे में एक खबर मुझे देखने को मिली। संजय लीला भंसाली ने, मैंने सुना उस वीडियो के अकॉर्डिंग कि उसको 2 साल तक या कितना दिन तक, ये भी बोल रहा हूँ एक्टर के लिए भी बोल रहा हूँ, छोटे एक्टर के लिए भी बोल रहा हूँ, बड़े एक्टर के लिए भी बोल रहा हूँ, और तो और स्ट्रगलर्स के लिए भी बोल रहा हूँ कि भाई। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रिकी कुमार और आप लोग देख रहे हैं एक्टिंग इज माई लव। आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं, अभी जो एक लेटेस्ट संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज आई थी जिसका नाम था हीरा मंडी, वो गलती से निकल रहा। तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सारे लोगों ने इसकी आलोचना हुई है, कहना चाहिए, तारीफ तो नहीं हुई है, पूरी तरह से ये डिसास्टर हो गई है, फेल हो गई है, सब कुछ हो गया है। लेकिन इसके बारे में एक खबर मुझे देखने को मिली। अब वो खबर ये थी, उसमें मैं बढ़ूँ उसके पहले यार आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करना और वीडियोस को लाइक शेयर जरूर किया करना। फिल्मी बातें सुनते हैं, फिल्मी बातों के शौकीन हैं आप, टेलीविजन की भी बातें करते हैं अपन, हर तरह की बातें करते हैं, कर लेना। और मैं आपके लिए बीच में कुछ ना कुछ लाता रहता हूँ। तो आपको लग रहा होगा क्या मैंने ये वेब सीरीज़ देखी है? नहीं भैया, मैंने ये वेब सीरीज़ नहीं देखी है, मैं ना तो इस तरह की चीज़ों को देखता हूँ, मगर मैंने इसके बारे में एक बात सुनी। ये तो बल्कि एक ऐसा टॉपिक था, एक ऐसा वेब सीरीज़ जो कहते हैं हम लोग इस तरह की थी, मैं इनको तो बात करने के योग्य भी नहीं समझता, मैं तो कभी बात उठाता भी नहीं। ये जो उठा रहा हूँ ये भी इस सीरीज़ के बारे में नहीं है कि ये क्या है, कैसी है। एक मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी, एक न्यूज़ मिली मुझे, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि ये टॉपिक, भाई ये बात तो शेयर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी लगी मुझे। तो मैंने उस वीडियो में देखा दोस्तों, इसके बारे में ये खबर कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम है। तो इसीलिए पहले से ही एक अपोलोजाइज़ कर देता हूँ मैं कि भैया अगर ये खबर झूठी है तो मुझसे गलती से गलती हो रही है, और यदि ये खबर सच्ची है तो फिर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसमें जो है सुनने को मिला था कि आप लोगों को मालूम होगा, एक एक्ट्रेस है अदिति भाटिया नाम की। अगर आप लोगों ने शूट आउट एट लोखंडवाला देखा है तो उसमें जो संजय दत्त की बेटी बनी थी, जो छोटी सी थी, क्यूट सी दिख रही थी बहुत ही, वो लड़की अब वो बड़ी हो गई है, वो सीरियल वगैरह में काम करती है और भी कुछ फिल्मों में शायद छोटा मोटा रोल भी उसने और किया होगा। मैंने लेकिन उसकी शूट आउट देखी थी, और बाकी वैसे मैं उसको इंस्टाग्राम में फॉलो करता हूँ, मैं आपको ये बता दूँ, क्योंकि वो लगती अच्छी है, टैलेंटेड है बहुत सारी चीज़ों में। हालांकि वो जो चीज़ें करती हैं वो मेरे लायक शायद ना हो, इसलिए मैं नहीं देख पाता, बट वो है अच्छी टैलेंटेड लड़की। तो उसको संजय लीला भंसाली ने, मैंने सुना उस वीडियो के अकॉर्डिंग कि उसको 2 साल तक या कितना दिन तक अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई थी इस वेब सीरीज़ के लिए, मतलब हीरा मंडी के लिए उसको लिया गया था या फाइनल किया गया था, जो भी है, उसको 2 साल या कितने साल ट्रेनिंग भी दी गई, कथक वगैरह सिखाया गया और बहुत सारी चीज़ें की अकॉर्डिंग टू वीडियो। सारी चीज़ें उसने की, सारी मेहनत उसने की। उसके बाद उसको ऐन मौके में उस शो से बाहर कर दिया गया। ऐन मौके में उसको हटा करके भंसाली साहब ने अपनी भांजी को ले लिया गया, जिसका टैलेंट ज़ीरो है, नील बटे सन्नाटा है, ये पब्लिक बोलती है, ठीक है। तो ये गलती उन्होंने की, ऐसा कह करके उसने उनके बारे में एक खबर निकल के आई, जो मुझे सुन के लगा कि यार ये क्या ही चल रहा है। मतलब ऐसा करना वैसे तो ठीक नहीं है। इंडस्ट्री में कोई भी यदि ऐसा करता है, किसी भी एक्टर के साथ होता है, चाहे छोटे के साथ हो या बड़े के साथ हो, किसी के भी साथ हो, गलत बात है। यदि किसी ने मेहनत कर ली, तैयारी कर ली, आप उसको छोड़ करके दूसरे को ले लेते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपका रिश्तेदार है, तो बेहद गलत बात है। और इसीलिए इंडस्ट्री डूब रही है, डूबती जा रही है, और एक दिन ज़रूर डूब जाएगी। क्योंकि एक स्ट्रगलर होने के नाते हमने भी बहुत कुछ देखा है, सुना है, कई बार सामना भी किया है। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। किसी की मेहनत को आप बर्बाद करते हो, वो अच्छा नहीं है, या फिर अच्छा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अदिति भाटिया के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यार जो हुआ आपके साथ ये अच्छा ही हुआ। मैं एक अलग टाइप का फ़ैन हूँ, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि, मतलब मेरी थिंकिंग ये है, मैं डायरेक्टर बड़ा है, ये बड़ा है, वो बड़ा है, नहीं सोचता। मैं सोचता हूँ कि बाकी के एक्टर्स को भी कहानी के बारे में सोचना चाहिए, वो स्क्रिप्ट कैसी है, फिल्म या वेब सीरीज़ जो भी वो कर रहा है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें उसको सोचनी चाहिए। ये कभी भी मत देखो, मैं हर स्टार के लिए भी बोल रहा हूँ, एक्टर के लिए भी बोल रहा हूँ, छोटे एक्टर के लिए भी बोल रहा हूँ, बड़े एक्टर के लिए भी बोल रहा हूँ, और तो और स्ट्रगलर्स के लिए भी बोल रहा हूँ कि भाइयों, कभी भी डायरेक्टर का नाम देख करके काम करने मत जाना। बल्कि यदि कोई छोटा डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, छोटा आदमी है, वो अगर अच्छी स्क्रिप्ट लाता है, उसके पास पैसे भले ना हो, कम पैसे हों, आप जैसे भी मांडोली करके उससे काम चला लेना, उस काम को कर लेना, लेकिन फलाना जगह की फिल्म है, फलाना प्रोडक्शन है, फलाना डायरेक्टर है, ये सोच के कभी फिल्म मत करना या वेब सीरीज़ मत करना। क्योंकि अच्छे डायरेक्टर हमेशा अच्छा काम करें ऐसा ज़रूरी नहीं है। राजा मौली भी एक अच्छा बना चुके हैं बाहुबली, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सब चीज़ें अच्छी बनाएंगे, उनसे भी गलतियाँ होंगी, वो भी कुछ गलत चीज़ कभी बना सकते हैं, वो भी ऐसा चीज़ ला सकते हैं जो कि शायद मैं ना देखूँ, वो भी ऐसी सारी गलतियाँ कर सकते हैं। तो ये लोग सबका वही हाल है। कहने का मतलब, कोई भी ऐसा बड़ा या छोटा उसको मत समझो, आप बस अच्छे चीज़ के ऊपर फोकस करो और उसमें काम करो। तो यदि अदिति भाटिया को ये लगता होगा कि मुझसे ये मिस हो गया या कुछ भी हो गया, अब जैसा कि अकॉर्डिंग टू वीडियो मैं बोल रहा हूँ, ये बात सही भी है कि नहीं है नहीं पता है, लेकिन चूंकि मैं अदिति भाटिया को जानता हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये बात उठा रहा हूँ। तो यदि ऐसा लगता भी होगा ना माइंड में कभी कि ये चीज़ मुझसे छूट गई यार,
क्या मिस कर दिया मैंने? घंटा कुछ मिस नहीं हुआ, बल्कि बहुत अच्छा चीज़ हुआ है। जैसे ही मैंने कहा, मैं ऐसा फ़ैन हूँ, मेरा स्टार या एक्ट्रेस या एक्टर घर बैठा रहे, कुछ मत करे, चलेगा, मैं फॉलो करूँगा ना। लेकिन यदि वो कोई गलत काम करेगा, उल्टा सीधा चीज़ प्रमोट करेगा, तो बाकायदा सुनाऊंगा भी, और ज़्यादा ही गलत करेगा, दिमाग ख़राब करेगा, तो मैं अनफॉलो भी कर दूंगा। मैं कुछ इस तरह का आदमी हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को फॉलो करूँ तो उस इंसान में क्वालिटी होनी चाहिए। अपनी क्वालिटी की वजह से भी वो अगर वो घर बैठा है तो रिस्पेक्ट करता हूँ। बजाय किसी के यहाँ गिड़गिड़ा के जाकर के वो काम करेगा, ऐसे घटिया काम करेगा सिर्फ नाम के साथ जुड़ने के लिए, तो वो आदमी वहीं अपने आप को गिरा देता है कि मैं उसके साथ जुड़ूंगा तभी मेरा नाम होगा। ऐसा नहीं है, भगवान ने सबको इक्वली बनाया है, किसी के साथ जुड़ने से किसी का कुछ नहीं होता। तो इस बात को सोच लेना। और जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि इस बात को बिल्कुल भी शोक मत करना, दुख मत करना कि मुझे ये नहीं मिला, बहुत अच्छा हुआ नहीं मिला, वरना इस वेब सीरीज़ की क्या ही औकात है, क्या ही तारीफ है, कुछ नहीं है। मेरी नज़र में 2 कौड़ी की नहीं है। एक पैसे की इज्जत नहीं करता मैं ऐसे शोज़ की, ऐसे सीरीज़ की, एक पैसे की इज्जत नहीं करता। दूसरे लोगों ने तो फिर भी कहा है कि बहुत ही भव्य उसका सेट बना था, ये अरे सेट को क्या अपने पिछवाड़ों में डालोगे बे? क्या हो तुम लोग? जो भी बकवास कर दो, सेट बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इतने करोड़ में बनी है। अरे घंटा तुमको सारे पसंद आ नहीं रही है, तुम बोलो सेट बना दिया, वो कर दिया। ऐसे ही कर करके बढ़ावा दो, तुमको सेट ही दिखाते रहेंगे। फिर कहानी वहानी कोई सोचेगा नहीं, अच्छी चीज़ कोई सोचेगा नहीं। फिर असल में अपने यहाँ लोग ही गलत है ना, तो भला क्या होगा। खैर, अदिति भाटिया एक अच्छी एक्ट्रेस है और उसको आगे भी अच्छे काम मिलेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। और आगे अगर आपको काम ना भी मिले ना, आप घर भी बैठ जाओ, बिल्कुल फ्री भी हो जाओ, तो भी जो आपको जान गया है वो आपका नाम जानता रहेगा। और टेंशन मत लेना, इस लाइन से, इससे हट के भी बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए ज़िंदगी। बहुत सी अच्छी चीज़ें करके इंसान अपनी ज़िंदगी अच्छा बना सकता है, खुश रह सकता है। तो इसलिए कभी भी इस बात का मलाल नहीं रखना। अगर आप सक्सेस नहीं भी हुए तो हम समझते हैं कि ये भारत है और यहाँ पर टैलेंट की कोई कदर नहीं है। हमें मालूम है कि इंडिया में रह के जो अनसक्सेस है वही सबसे बड़ा सक्सेसफुल है, क्योंकि उसमें कुछ तो क्वालिटी होगी, तभी तो लोग उससे जलते होंगे, तभी तो लोग उसको काम नहीं दिए। ये बात है। तो कभी भी इस बात को लेना नहीं, हो सके तो कहीं निकल जाओ। आप लोग यदि आप जा सकते हो तो अमेरिका, इंग्लैंड, कहीं भी जाओ, छोटा मोटा भी वहाँ काम करो, आपका नाम होगा, इज्जत होगा, मेरा दावा है। और एक अच्छे टैलेंटेड बंदे को काम मिलता है, चाहे कहीं भी हो। इस देश के लोग समझें ना समझें, भाड़ में जाएं, उससे मतलब नहीं है। कहीं भी जाओ आपको मिलेगा, मुझे इतना आपके ऊपर भरोसा है। तो ये बात मैं आज कहने के लिए आया था, ये न्यूज़ आप लोग को देने के लिए आया था कि ऐसा भी होता है दोस्तों, और ऐसा होता है तो इसे अच्छा माना जाए या क्या माना जाए, ये आप लोग अपने नज़रिए से समझो। मेरे नज़रिए से तो अच्छा हुआ जो अदिति भाटिया इसमें नहीं थी, मैं खुश हूँ। ये घटिया वेब सीरीज़ में जाने से बच गए, ये घटिया सा रोल करने से बच गए। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है। और मैं जैसा कि कहा, अपने देश में आप अगर सफल नहीं भी होते हो तो हमें मालूम है क्यों नहीं हुआ आदमी सफल, हमें मालूम है। क्योंकि यहाँ टैलेंट ही फेल होता है, यहाँ पर एक्चुअल चीज़ ही फेल होती है, ये बात भी हमें मालूम है। तो यदि कोई घर बैठा है ना, मैं उसको कभी भी उंगली नहीं करता कि तू घर क्यों बैठा है। मुझे मालूम है भाई तू घर क्यों बैठा है, तेरे अंदर में बहुत टैलेंट है, तेरे अंदर में इतनी काबिलियत है, तू दिखता अच्छा है, तेरे में सब कुछ है। लोग तुझसे जलते हैं, इसीलिए तुझे घर बैठा देखना चाहते हैं और इसीलिए तेरे लिए साजिशें करते हैं। ये सिर्फ बॉलीवुड की प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये पूरे मुल्क की प्रॉब्लम है हमारे। इसलिए अच्छे अच्छे बड़े बड़े टैलेंटेड लोग यहाँ को छोड़ के चले जाते हैं। बड़े ही दुख के साथ इस बात को बोलना पड़ रहा है, आप लोग को हो सकता है ख़राब लगेगा, पर यार जो सही है वो सही है। दुख होता है ये सोच के, लेकिन सही है। तो अदिति भाटिया, बेस्ट ऑफ लक, टेंशन मत लेना। कुछ भी हो, अगर हमारे जैसे फैन आपके हैं, वो आपको किसी भी हालत में नहीं छोड़ेंगे जब तक आप कुछ बहुत गलत ना करो। टेक केयर।